I read once more, that is, I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. ठीक है. So given the background जो कल हमने आपसे बातचीत करी थी, उसी के आगे इसको शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम होती है, ठीक है, तो जैसे आपका ऑन अ गिवन डे, फॉर एग्जांपल क्रिसमस पे आपको अलाउड है कि आप गंजिंग कर रहे हैं, आपको ऑन अ गिवन डे आपको अलाउड है, थोड़ी फ्रीडम है, थोड़ा लिबरलिज्म है कि आप अपने तरीके से मूव कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. ठीक, उसी तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के अकॉर्डिंग उनका एक डे होता है विच इज नोन एज द मे डे, MAYDAY. तो मे डे को उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम होती है कि वो जो है वो अपना कहीं भी मूव करें, कहीं पे भी, वो जो लंदन स्ट्रीट्स है वहां पे कहीं पे भी एंजॉय करें. ठीक है. सो व्हाट इज द केस दैट इफ यू सी राउंड द ईयर और इफ यू सी अदर पार्ट्स और अदर सेक्शंस ऑफ द ईयर, व्हाट हैपन दैट ऑल पीपल दे आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द सेम फेवर्स और द सेम कंडीशंस व्हिच आर एक्सटेंडेड टू द एरिस्टोक्रेटिक क्लास. ओके, यानी कि जो इम्पोवरिश्ड क्लास है, जो गरीब है, जो पुअर पीपल है, या जो लेबर क्लास है, जो और जो डाउन स्ट्रिकन, डाउन ट्रॉडन जो सोसाइटी है ना, पॉवर्टी स्ट्रिकन जो है, उनको राउंड द ईयर हर समय वो परमिशन नहीं है कि वो लंदन स्ट्रीट्स पे मूव कर सके, उसको एंजॉय कर सके. लेकिन उनमें से एक दिन ऐसा है, मे डे. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के अकॉर्डिंग हर कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, तो वो मे डे को जो है वो मूव कर सकते हैं और लंदन स्ट्रीट्स में इंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, अपने नेशन यानी लंदन की जो बात हो रही है, वहां की स्ट्रीट्स में दे कैन वॉन्डर. ठीक है, तो वही लिखा हुआ, आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, यानी ये शायद उस दिन की बात हो रही है, मे डे की बात हो रही है, जहां पे उसको ऐसा अलाउंस है, उसको ऐसा परमिशन है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी देख सकता है, कैसे भी एंजॉय कर सकता है, यानी हर एक गली कूचों से गुजर सकता है. ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि जब मैं ऐसा करता हूं, आई वॉन्डर नियर द स्ट्रीट. अब कहां कहां गया, वेयर द रिवर टेम्स फ्लो. ठीक है, तो बता रहा है कि रिवर जो टेम्स है, जैसे अपने यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, लाइकवाइज, तो उसी तरीके से वहां पे जो रिवर टेम्स है, कह रहा है कि जो रिवर टेम्स है दैट फ्लोज इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कंस्ट्रिक्टेड, उससे मूव करता है. एंड आई सी इन द फेस ऑफ एवरी मैन, जहां मेरी नजर जहां जहां तक, दूर तलक जहां जहां तक जाती है, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं, और वो है इंसानों के चेहरों पर. मैन के ऊपर क्या दिखता है, फेस जो है मैन के, वो फेस हमको दिखता है साइंस ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी दिखती है, मिजरी दिखती है, और इंटेंस ग्रीफ दिखता है. तीन बातें हैं आपको, यानी वो बहुत ही गरीब है, दे आर पुअर, मिजरेबल स्टेट में है, बहुत दयनीय स्थिति है उनकी, और इंटेंस ग्रीफ यानी उनको बहुत ज्यादा दुख है. ठीक, तो ये इसका आपका बेसिक मीनिंग हुआ. अब इसमें अगर हम इसको कमेंट करें तो लेट अस सी नाउ कि लंदन के चार्टर्ड स्टेटस के बारे में यहाँ पे बताया गया. क्या कह रहा है कि हर स्ट्रीट में, यानी शहर की हर एक गली में इस कदर तक मोनोपोली है, यानी आधिपत्य है उस चीज के ऊपर, उनका डोमिनेंस है, किन लोगों का, जो पावर में है. ठीक है, तो उनका ये जो डोमिनेंस है, उनकी जो मोनोपोली है, और जो एरिस्टोक्रेसी की मोनोपोली है ऑन दी अदर पार्ट्स और ऑन दी अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि वो जो है उनकी वजह से देयर राइट्स हैव बीन कर्टेल्ड. कहने का मतलब सिर्फ उनको प्रिविलेज देने के लिए, सिर्फ उनको इंपॉर्टेंस और फेवर्स एक्सटेंड करने के लिए व्हाट हैपेंस कि उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं सोसाइटी के, जो और तबका है, जो आपका और सेक्शंस है, उनको वो फेवर, उनको वो चीज एक्सटेंड नहीं हो पाती है. ठीक है, इसी चीज के लिए तभी तो हमने विलियम ब्लेक को कल देखा था ना कि सोशल इविल के अगेंस्ट, यानी हमने ये भी बात करी थी कि विलियम ब्लेक की ये पोयम कैसे एक प्रोटेस्ट पोयम है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोसाइटी के जो इविल्स हैं उसको किस तरीके से वो रिबेल कर रहा है ना, किस तरीके से उनकी चीजों को आपके सामने उजागर कर रहा है. देयर इज अ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस. ओके, सो एज वी सी दैट कि एक एक शहर तो है ही है, शहर के अंदर एक एक गली में, है ना, हर एक
जगहों पर, हर एक जगह पर क्या हो रहा है कि एरिस्टोक्रेसी की मोनोपोली है। किस सेंस में कि जो राइट्स ऑफ पीपल जो है वो, उनका तो ये राइट होना चाहिए कि कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन उनके राइट को कर्टेल किया गया है, यानी कि उनके राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इन जनरल। तो ये केवल एक ऐसा, आप ध्यान रखिए हिस्टोरिकल उसमें मे डे, MAYDAY, तो मे डे एक ऐसा दिन है जहां पे लंदन स्ट्रीट जो है, फिर वो चाहे स्वीपर्स हो, मेड्स हो, बेगर्स हो, या कोई कॉमनर हो, सबके लिए खोल दिया जाता है, दैट इट इज ओपन टू ऑल। लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द ईयर दे आर नॉट ओपन टू स्वीपर्स, बेगर्स, मेड्स और कॉमनर्स, राइट। तो एक कंट्रास्ट आप देखिए, पहले तो आपका पहली लाइन जो है जहां पे कह रहा है चार्टर्ड, ठीक है, और फिर आगे चल के लाइन नंबर 2 में भी चार्टर्ड कह रहा है, ठीक। तो एक कंट्रास्ट आपको दिख रहा है। तो चार्टर्स यहाँ पे, जैसे आपको पता है, जैसे एक कोई चार्टर रिलीज होता है, तो चार्टर से मतलब जैसे आपके जो राइट्स हो गए, है ना, या आपकी लिबर्टी को लेकर कुछ कर सकते हैं, या इन इफेक्ट। तो ब्लेक जो यहाँ पे क्या आपको सजेस्ट कर रहा है कि यानी जो रेगुलेशन में, यानी रूल के अकॉर्डिंग जो हमको लिबर्टी असाइन करी गई है, जो हमको फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, वो कहीं ना कहीं एक्सटिंग्विश हो रहा है, यानी बुझते दिख रहा है, यानी कि कम होते दिख रहा है, या हमको नहीं मिलता है एट ऑल, ठीक है। तो ब्लेक यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है बाय द यूज ऑफ टू वर्ड चार्टर्ड, आपको पहले में भी करके फिर दूसरे में भी करके। तो पहले में तो वो चार्टर, वो जो लिबर्टी है, जो राइट्स है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, और दूसरे में आप देखिए वो बता रहा है कि किस तरीके से वही चीज जो है अपने डिक्लाइन की तरफ है, अपने, यानी उनको वो हित, उनके जो चीजें हैं वो उनको वहां पे नहीं मिल पाती हैं, दैट इज इट इज एक्सटिंग्विशिंग, यानी जो फ्रीडम है उनकी, जो लिबर्टी है वो एक्सटिंग्विश हो रही है, राइट। तो पोएट जो है वो ये सारे एटीट्यूड्स जो है, ठीक है, इस तरीके के जो एटीट्यूड्स हैं सोसाइटी के अंदर, उसको अप्रोच करते हुए उनको डिस्क्राइब कर रहा है कि उनको आपको देखना चाहिए, ओके, दे आर मेंट टू बी सीन, विच मीन्स कि ये आपके अटेंशन को पाना चाहिए, राइट, है ना, इट शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। तो मैं आपको बताऊं, जैसे जो इनकी इनिशियल जो ड्राफ्ट था, उसमें ये जहां पे चार्टर्ड स्ट्रीट था, वहां पे हुआ करता था डर्टी स्ट्रीट, यानी फर्स्ट लाइन में जहां लिखा है चार्टर्ड स्ट्रीट, वहां पे था डर्टी स्ट्रीट, और चार्टर्ड टेम्स की जगह पे था डर्टी टेम्स, ठीक है। तो एक प्लेन स्टेटमेंट एक था, उसको रिवर्स करने के लिए, तो यानी जो सार्केस्टिक गोल्डन लंदन की बात है, या जो सिल्वर टेम्स की बात है पास्ट की, तो उसको बताने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए मार्क का भी जो यूज है लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये है आपका स्टैंजा 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं? एनीबडी, कोई दिक्कत? जो बोला समझ में आया, यस और नो, फिर आगे बढ़े। बताइए, सुन पा रहे हैं? अच्छा, ठीक है हिमांशु, फाइन फाइन, निशा, ओके ओके रिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक की चीज क्लियर है, राइट, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर जब एक बार फिनिश हो जाती है पोएम, तब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा हम कहीं जा नहीं रहे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट जो है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फॉर्ज्ड मैनाकल्स आई हियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड है इन्फेंट, ठीक है। तो इन्फेंट आप जानते हैं, जो नवजात शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, ऑफ अ चाइल्ड, उसके बारे में बात हो रही है। फिर जहां पे एवरी बैन, BAN लिखा हुआ है, बैन का मतलब आपको पता है कर्स से मतलब है, अभिशाप से मतलब है, यानी जब आप गुस्से में होते हैं तो एंग्रीली कुछ ऐसी कसम खा लेते हैं, है ना, और एक यानी लॉ को इम्पोज कराने के लिए, यानी मैं अभी गुस्से में तो ये ऐसा हो जाए या वो वैसा हो जाए, तो इस तरीके की चीज को वो कर्स जो यहाँ पे कि बैन, ठीक। फिर आगे चल के क्या है, द माइंड फॉर्ज्ड मैनाकल्स, तो माइंड फॉर्ज्ड मैनाकल्स का मतलब है यहाँ पे जो फेटर्स है, फेटर्स होती हैं यानी लिंक्स, यानी कि जो चेन्स होते हैं, यानी आप जैसे होता है ना फेटर्स, जो बेड़ियां हो गई है ना, और फ्लटर, फ्लटर होता है बर्ड वाला, जो
बर्ड जो है फ्लटर करती है। और फेटर्स हो गए कि चेन्स में है, बंदियों में है, बेड़ियों में है, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो इन सब चीजों को मिला जुला के जो बेड़ियां बनती हैं, जो एक तरीके का खुले तो है लेकिन इम्प्रिजनमेंट टाइप का है, ठीक है। तो ये जो फेटर्स है, किस चीज की फेटर्स है? फेटर्स है ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस की, जो कि ऑप्रेसर ने ऑप्रेस्ड के उसमें कर रखी है, यानी इन्होंने हमारे माइंड को, है ना, क्या बोल रखा है? द माइंड फॉर्ज मैनाकल्स। तो माइंड में ये जो ऑपरेशन, ये जो है जिसकी वजह से हम चेंड महसूस करते हैं, यानी कि हम फ्रीडम नहीं एंजॉय करते, हम लिबरल स्टेटस नहीं एंजॉय करते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा माइंड जो है वो जो ऑप्रेस्ड का माइंड है, यानी ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बीच की रिलेशनशिप है, जैसे कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड, यानी कोई आदमी जो रूलर और रूल्ड, ठीक है। तो रूलर और रूल्ड के बीच में, तो रूल्ड का जो दिमाग है, इट हैज बीन ऑप्रेस्ड, इट हैज बीन चेन्ड, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो लॉज जैसे सबके लिए बराबर बनाए गए थे, वो अब वो जो लॉज है वो अनइक्वल लॉज हो गए, ठीक है, वो लॉपसाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो ब्लैकनिंग जो चर्च है, यानी चर्च की जो प्रैक्टिसेस है, और उसके ऑपोजिट में जो सोशल इविल्स है, ठीक। तो ब्लेक ने इन सब सारी चीजों को आपको रिस्ट्रिक्टिव बताया, यानी कि चर्च जो हो गया या जो सोशल इविल्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर है। इनकी वजहों से यहां पर फिर जैसे ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से और क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अगर आप कोई चीज को कर्टेल करें अननेसेसरली, तो क्राइम बढ़ता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रिजन्स है उसमें क्रिमिनल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। और क्राइम करने वाले कौन से लोग हैं? क्राइम करने वाले ये जो पॉवर्टी स्ट्रिकन जो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यही जो प्रैक्टिस है, यही जो एटीट्यूड है चर्च का, या जो ये सोशल इविल्स है, उसकी वजह से ये आप बढ़ावा दे रहे हैं। अल्टीमेटली इट इज से इंक्रीजिंग व्हाट, इट इज इंक्रीजिंग द यूज ऑफ प्रिजन्स, ठीक है। प्रिजन्स में ज्यादा क्रिमिनल्स हो रहे हैं, या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस होते हैं, यानी जो वैश्यालय है, तो ब्रॉथेल उसको बोलते हैं, BROTHELS। तो सोसाइटी में जो प्रिजन्स है और जो ब्रॉथल्स है, उनको बढ़ावा मिल रहा है इस प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। इसीलिए द माइंड फॉर्स्ड मैनाकल्स आई हियर, ठीक। अब चलिए मीनिंग समझते हैं, ठीक है। अब जब वो निकला है, यानी जब टेम्स रिवर के पास में जब वो आया, और जो लोगों के चेहरों पे केवल वो साइंस दिख रहे हैं, किन चीजों के? पॉवर्टी के, इंटेंस ग्रीफ के, और आपके एक चीज और थी, क्या था? मिजरी के, है ना। तो ये सब जो गुर्बत की जिंदगी, जो मुफलिसी की जो जिंदगी, और जो शोकाकुल जिस तरीके से है, जो दुख में है, उस चीज को देखते हुए क्या कह रहा है? आई हियर, है ना। कह रहा है मैं हर, अच्छा, क्राई का एक मतलब केवल क्राई नहीं होता है, क्राई का मतलब सिर्फ रोना नहीं होता है। क्राई का मतलब होता है, जैसे आपने कोटेशन सुनी होगी, ट्रुथ इज द क्राई ऑफ ऑल बट द गेम ऑफ फ्यू। किसी ने हाथ रेस किया है क्या? पूछ सकते हैं, बताइए। लेट मी फिनिश, कोई प्रॉब्लम होती तो बताइएगा। हैंड रेज मैंने देखा किसी का। तो हाँ, जैसे कहते हैं ना, ट्रुथ इज द, सुनाई दे रहा है? बस ये बात चेक कर लूं, ट्रुथ इज द क्राई ऑफ ऑल बट द गेम ऑफ फ्यू। सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। सर ठीक है। होता है ना कि कभी कभी मान लीजिए नेटवर्क चला जाए और हम यहाँ से बोल रहे हैं और आपको नहीं सुनाई दे रहा है, तो रेगुलरली ये चेक करते रहना चाहिए, या बीच बीच में आप भी कभी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उससे एक, अदरवाइज कभी कदार ऐसा हुआ कि मैंने 15 मिनट या आधा घंटा पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चों ने बोला कि आवाज ही नहीं आ रही थी। तो अगर तुम पूरा पीरियड हो जाए और फिर कहो कि आवाज ही नहीं आ रही थी, तो दैट इज अ ह्यूज लॉस। क्योंकि जब टीचर पहली बार किसी एक टॉपिक को कर रहा हो तो उसकी एक एनर्जी उस टॉपिक को समझाने के लिए अपने बच्चों की एक अलग होती है, ठीक है। और एक बार जब हो जाता है तो जानता है कि हाँ, आई हैव ऑलरेडी डन इट। अच्छा, तो यहाँ पे, हाँ, आई वाज सेइंग कि क्राई का मतलब केवल क्राई नहीं होता है, क्योंकि देखिए इंग्लिश में क्या होता है, डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग। मतलब एक होता है कि ये वर्ड ये डिनोट करता है, और दूसरा मतलब होता है कि इसके ये 1 2 3 से लेके 10 तक का ये सारे अभिप्राय हो सकते हैं, इन सारी तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। तो क्राई का मतलब, जहां एक मतलब है रोना, वहीं दूसरा मतलब होता है उसका
कि जोर से आप जब किसी को आवाज लगा रहे होते हैं, जब जोर से किसी को पुकार रहे होते हैं, अरे सुनते हो, लाइक दैट, तो वो जो क्राई है, तो वो क्राई भी, यानी जोर से जब आप बुलाते हैं तो वो भी क्राई है। जब आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, है ना, तो वो आप क्राई कह सकते हैं। क्राई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, और क्राई का मतलब आवाजें भी होती है, जैसे जो ये सारे एनिमल्स की जो क्राई आप पढ़ते हैं, यानी कैट म्यूज, लायन रोर्स, है ना, इस तरीके से। तो कह रहा है कि मैं सुनता हूं, आई हियर बिहाइंड एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यानी हर, अभी तो यहाँ पे जो ये तो रोना रोने वाली ही बात है, और अब लेकिन यहाँ पे क्या किन चीजों को एड्रेस किया जा रहा है? क्राई केवल क्राई वाला नहीं है, क्राई यहाँ पे जो छोटे बच्चों का जो फियर है ना, उसके पीछे, यानी उनको जो हर जो अभिशाप या जो कर्स किया गया, एवरी कर्स, यानी एवरी क्राई ऑफ फियर या फिर ऑफ अ चाइल्ड, या फिर एवरी कर्स विच इज एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट द बैन, यानी अगर आपके ऊपर कोई बंदिश लगा दी, सपोज आपको मम्मी पापा ने कहा कि भैया निशा आज के बाद, आज कभी आप जीवन में कहीं घर के बाहर नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर आप कर्ज करेंगे कि नहीं यार मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, ये है वो है। तो वो कह रहा है कि हर एक वो क्राई जो हर एक इंसान की है, या हर एक वो क्राई जो बच्चों के फियर की है, हर एक क्राई, हर एक कर्स जो कि एक्सप्रेस कर रहा है बंदा बिकॉज ऑफ द बैन विच हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन देम, जो उनके ऊपर ये बंदिश लगाई गई है, या जो चेन्स, जिन बेड़ियों में, जिन रिस्ट्रिक्शंस में ऑप्रेसर ने ऑप्रेस्ड को बांध के रख दिया है। ठीक है, ये सारी चीजों को यहां पे कह रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गई बेसिक मीनिंग, अब कमेंट्स ले लेते हैं। अब इसमें आइडिया, जब जैसे आपको ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया, द माइंड फॉर्ज्ड मैनाकल्स, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि इस तरीके की जो फेटर्स है, इस तरीके की जो चेन्स है, जैसे आपने सुना है कि जीवन में केवल दो ही चीजें इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरा एमए का क्लास भी है, इसके बाद मैं देखता रहूं, अदरवाइज अभी टाइम है, बहुत टाइम है। हाँ, तो ये, हाँ, जिसको क्या कहते हैं, मैं पॉइंट आपको बोल रहा था, हाँ, इन जैसे कहते हैं ना, जीवन और मृत्यु केवल, है ना, इनएविटेबल है, मतलब वो होकर ही रहेगा, आना ही आना है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फेटर्स, जिन रिस्ट्रिक्शंस की बात करी गई है, वो भी अपने आप में इनएविटेबल है, यानी नहीं, ये क्या कह रहा है, माइंड फॉर्ज्ड मैनाकल्स, ठीक है, वो कह रहा है कि जिसको आप लोग ये समझते हैं कि ये जो इनएविटेबल है, मतलब वो लोगों ने जो मान लिया है कि ये खत्म नहीं हो सकता, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि ये जो फेटर्स हैं, ये जो बेड़ियां हैं, ये जो चेन्स हैं, ये जो इस तरीके की जो आप अपने आप को चेन्ड महसूस करते हैं, ये इन आर नॉट इनएविटेबल। ठीक है, ये इनएविटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सदा सर्वदा ये बना रहेगा, ऑलराइट, बट क्रिएटेड इन द ट्विस्टेड माइंड्स ऑफ द ऑप्रेसर एंड द सफरर। ठीक है, अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जो ऑप्रेसर है और जो उसको टेक कर रहा है, यानी जो उस जुल्म का जो उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि ये केवल आपके ऊपर इसीलिए है क्योंकि आपने उन बेड़ियों को मान लिया है। ठीक है, अगर आप उसको रिबेल करें, अगर आप उसको प्रोटेस्ट करें, अगर आप उसको रिवोल्ट करें, ठीक है, तो वो चेन्स कोई चेन्स नहीं है, क्योंकि ये चेन केवल आपके और ऑप्रेसर, यानी ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप ये ठान लें, अगर आप ये मान लें कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इनसे निजात, यानी कि आप इनसे फ्री हो सकते हैं। इन चेन्स के थ्रू जो माइंड में आपको इस तरीके से फॉर्ज किया हुआ है, माइंड में इस तरीके से आपको चेन किया हुआ है, आप इन सभी बंदियों से, इन सभी बेड़ियों से फ्री हो सकते हैं। ठीक, तो ब्लेक यहाँ पे एक अल्यूजन कर रहा है। अल्यूजन होता है कि जैसे कोई बात कह रहे हैं तो किसी और बात से भी लिंक्ड है, तो यहाँ पे एक अल्यूजन किस बात से कह रहा है कि जर्मन जो लोग थे उनकी टिरनी, मतलब जिस तरीके से वो उनका जो डोमिनेंस, उनकी जो मोनोपोली थी कौन सी डायनेस्टी के ऊपर, एक डायनेस्टी के बारे में बताया, हैनोवेरियन डायनेस्टी। हाँ, HANOVERIAN, हैनोवेरियन डायनेस्टी के ऊपर जैसे जर्मन टिरनी था, है ना, या फिर जो जर्मन मर्सिनरीज थे,
जो उन्होंने एम्प्लॉय करे थे। मर्सनरी सोल्जर कौन से होते हैं? मर्सनरी सोल्जर्स वो सोल्जर्स होते हैं जो केवल पैसे के लिए मतलब काम करते हैं। यानी अगर आपके नेशन ने इंडिया ने सपोज अगर उनको पैसे दिए, हाँ, उससे बढ़कर कोई पैसे देगा तो जहां उनको पैसे मिलेंगे वो जाके उस तरफ से लड़ लेंगे। उनका कोई ऐसा देश नहीं है, मतलब उनका देश केवल पैसा है, ठीक है। जहां से पैसे मिलेंगे वहां से जाके उस देश की तरफ से लड़ लेंगे, तो मर्सिनरी सोल्जर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरफ आपको कह रहा है। अच्छा, अब जैसे देखिए इसमें एक वर्ड आपका एवरी यूज किया गया कई बार, एवरी 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 एवरी, है ना। तो ये सब बातें आपको पोयम के क्रिटिकल अप्रिसिएशन में कहने वाली बात होती है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो काउंट करके मुझे बताएं एवरी कितनी बार यूज किया गया है। Count the use of every, how many times it has been used, tell me, चैट पे बताएंगे। अच्छा, 5, वेरी गुड, एक्सलेंट। जिन लोगों ने जवाब दिया या जो लोग सोच रहे थे, अच्छी बात है। हाँ, तो 5 बार यूज किया गया है, और 5 बार यूज करने का इसका रीजन है। पोयम में हर एक चीज का रीजन होता है। देखो है तो ये पोयम लेकिन साइंस के तरीके से होती है एकदम। अच्छा, 5 बार चूंकि अगर ये यूज किया गया है तो किस बात की तरफ इशारा है? इस बात की तरफ इशारा है, इस बात को एम्फसाइज कर रहा है कि पूरे लंदन में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि एक्सेप्शन हो। किस चीज का? ये जो इविल्स है, ये जो सोशल इविल्स है, इस सोशल इविल्स की वजह से जो सफरिंग्स कॉज हो रही हैं, हाँ, कह रहा है कि देयर इज नो मैन इन लंदन हु इज फ्री फ्रॉम द सफरिंग्स कॉज्ड बाय द सोशल इविल्स। इस बात को हाईलाइट करने के लिए एवरी का यूज जब कह रहा है, एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, एवरी इन्फेंट, एवरी वॉइस, एवरी बैन, है ना। तो इस चीज को ये फोकस कर रहा है, ये एम्फसाइज कर रहा है कि पूरे लंदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन सोशल इविल्स की वजह से जो आपके ऊपर जो सफरिंग्स कॉज हो रही हैं उससे कोई अछूता रह गया हो, उससे कोई अनटच रह गया हो, ठीक है। तो विलियम ब्लेक यहाँ पे पीनल लॉज जो लंदन के हैं उस तरफ आपको फोकस कर रहा है, या जो क्रिश्चियनिटी के जो लॉज हैं या जो कस्टम्स हैं, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया या जो प्रोस्टिट्यूशन है या कोई और आप सोच सकते हैं। तो ये सारे दे आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग्स ऑफ पीपल इन जनरल, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे लॉज जो है क्योंकि इन लॉज की वजह से देयर आर प्रिजन्स एंड देयर आर ब्रॉथल्स, क्योंकि उसमें ये मान लिया गया, ऐसा ये जान लिया गया कि भैया ऐसा करोगे तो यहां भेज दिए जाओगे, ऐसा अडल्ट्री करोगे, ऐसा से मैरिज रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए या जो दूसरे अफेयर्स है, अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे भेज दिए जाओगे, ठीक। तो इन लॉज की वजह से देयर हैज बीन मोर ऑफ प्रिजन्स एंड मोर ऑफ ब्रॉथल्स। अगर ये ऐसा ना होता तो कुछ और पिक्चर होती या कुछ और सीन आपके सामने यहाँ पे बनते दिखता। अब बताइए स्टैंजा 2 में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? टेल मी। ठीक है, जो लोग फाइन, इसका मतलब अभी तक का यूनानिमस रिस्पॉन्स है कि आपको समझ में आ रहा है, विच इज गुड। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा 3 की तरफ चलते हैं। टाइम भी एक बार देख लूं मैं, 15 मिनट है, हो सकता है एक स्टैंजा अभी और हो जाए कंफर्टेबली। चलो देखते हैं जो भी हो सके। हाँ, क्योंकि आई डू नॉट रश, मैं सिर्फ खत्म कराने के लिए खत्म नहीं कराता हूँ। ओके, चूंकि आप बोलते नहीं है, आई टेक सम क्वेश्चंस एट द एंड, और अगर कुछ छूट जाता है तो विल सी हाउ इट गोज। हाँ, और लेट मी टेक द क्वेश्चन फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, डायलॉग बॉक्स ओपन कर लूं। सो वन ऑफ यू, प्रियांश ने पूछा है, बट आर्ट दोज लॉज इसेंशियल? ओके प्रियांश, द लॉज आर इसेंशियल, लेकिन आप देखिए कि जो लॉज जैसे बने हुए हैं, यानी बेसिकली अगर देखिए रूल में जो कोई होता है वो अपने तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें, हाँ, तो पितृ प्रधान शैली में या मैन जो है उन्होंने
बिकॉज दे वर द कोडिफायर्स, बिकॉज दे वर द लॉ मेकर्स। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का जैसे जिस तरीके से करी है वो अपने आप को सूट करने के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से जब जो पावर में है, जो लॉ में है, उन्होंने जैसे क्रिश्चियनिटी जो थे उन्होंने अपने लॉज बता दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अबाइड करना है। और फिर उसके अलावा जो आपका जो पीनल लॉज है, यानी जो जुडिशरी के जो लॉज है, उन्होंने भी उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया। तो कहने का मतलब जो इन लोगों के लिए ध्यान नहीं दिया गया, यानी इनके लिए वो गुंजाइश, वो ऐसा नहीं बना जिसकी वजह से वो सही से हो सके, क्योंकि इट वॉज far more strict on them, whereas the liberties or the freedom which were to be enjoyed by these people, the downtrodden society, the poverty-stricken society, poverty-stricken people, it was not duly extended to them, ठीक है। या अगर था भी तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कहीं ना कहीं एक लैकडासिकल एटीट्यूड यानी चलता है, या बेसिकली इट वाज मोर टू। अभी आप देखिए आज में बहुत सारे लॉज हैं, सब कुछ है, लेकिन द वन इन पावर, द वन इन से हु कैन उस तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक जस्टिस होता है वो जस्टिस डिनाई हो जाता है, जिसको एक्चुअली जस्टिस मिलना चाहिए। So let me know if I have answered your question, Priyansh, or are you able to relate to what I have said now in relation to the poem? Okay, fine. Okay, so that is the thing कि है तो सब कुछ, लेकिन उससे फायदा केवल उन्हीं लोगों को जो अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, केवल उन्हीं को मिल रहा था। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो उसके रिजल्ट्स, जो उसके जो भयावह जो परिणाम थे, वो आपको इन लोगों को झेलने पड़ रहे थे, उन लोगों का उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बिकॉज इट वाज नॉट अ जस्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपको अपने लिए लड़ना है। जैसे बी आर अम्बेडकर साहब है, ठीक है। अब जैसे जब उन्होंने चीजों को एडवांस किया, जब चीजों को उन्होंने सही किया और उसको बनाया, तो आप देखिए उन्होंने कई और चीजों पे जो अनटच थी, या जो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, या आज में भी आप देखते हैं कि अगर कोई बात ऐसा छूट गया है या लॉ में एडिशन हो जाता है, ठीक है, या उसको इंप्रूव करने की कहीं ना कहीं जरूरत आती है। और वो आता तभी है जब कोई नया केस होता है, और वैसा केस जब उसकी नोटिंग होती है, यानी उसको जब उसका वो लिखा जाता है जजमेंट, तो जब जजमेंट लिखा जाता है उसके बाद जाके तब कहीं लॉ में चेंज आ पाता है। खैर, इट इज गुड टू क्वेश्चन, इट इज गुड टू क्वेश्चन योर माइंड, ये बहुत जरूरी है। लेट अस मूव नाउ। अब तो मुझे नहीं लगता, लेट मी सी, माइंड फॉस्ट मोनाकल्स कॉल्स फॉर अ रेवोल्यूशन। हाँ, ऑफ कोर्स, तब वही तो कह रहा है कि यही तो कह रहा है कि ये जो चेन्स है लोगों के दिमाग में, यानी ऑपरेसर ऑपरेस्ड के दिमाग में जो चेन्स है, स्पेशली ऑपरेस्ड के दिमाग में जो चेन्स लिंक्स है, वो उसको ही तो प्रोटेस्ट करना है। यही इसीलिए तो विलियम ब्लेक की जो पोएम लंदन है, वो सारे लोगों को ये बता रही है कि ये जो आपने मान लिया है कि ये ऐसे, इस सिचुएशन से आप अलग नहीं निकल सकते, इस गड्ढे से, इस वैली से आप अलग नहीं निकल सकते, उसी तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको निकलना होगा। ठीक, क्लियर प्रियांश? ठीक। How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the hapless soldiers sigh, runs in blood down palace walls. अब हमें लगता है कि शायद सिर्फ वर्ड मीनिंग ही कर सकते हैं ऑलमोस्ट। If I be quick, let's see. सॉरी, चिमनी स्वीपर्स क्राई, तो चिमनी स्वीपर्स इसलिए क्योंकि जो बच्चों से जो चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है उस तरफ आपको इशारा है कि चिल्ड्रन दे आर एम्प्लॉयड टू क्लीन द स्मोक चिमनीज। ठीक है, स्मोक चिमनीज को साफ करने के लिए जो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी चाइल्ड लेबर की तरफ इशारा है। फिर आप देखिए ब्लैकनिंग चर्च, ब्लैकनिंग चर्च यानी जो विलेनस प्रीस्ट है, यानी चर्च के अंदर जो प्रीस्ट है वो विलेनस रोल में, यानी परपिट्रेटिंग सोशल इविल्स, वो ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से सिचुएशन जो है और गड़बड़ हो रही है। अपॉल्स, अपॉल्स मतलब ये जो चिमनी स्वीपर्स है, दैट अपॉल्स द चर्च, यानी कि ये प्रीस्ट जो है दे आर फिल्ड विद टेरर। ओके, दीज प्रीस्ट दे आर फिल्ड विद टेरर।
फिर आप देखिए हैपलेस, हैपलेस का मतलब है अनलकी, ठीक है। फिर आप देखिए साय, साय का मतलब है आपका जब आप करते हैं ना, कहते हैं आह की बात करते हैं, तो जैसे मरमर है ना, तो मरमर करते हैं, या जो डेथ साय है कि जब आखिरी जो श्वास ले रहे हैं तो वो एक गैस ऑफ ब्रेथ होता है, तो उसको आप साय बोलते हैं। या आप जानते हैं ना साय ऑफ रिलीफ, एक गहरी सुकून की सांस जैसे आप कहते हैं, तो वो साय हो गया। तो मरमर हो सकता है या फिर डेथ साय हो सकता है। फिर रन्स इन ब्लड, रन्स इन ब्लड मतलब ठीक है, गोज डाउन इनटू द वेरी कोर ऑफ हार्ट। ओके, तो ये कठिन जो वर्ड्स थे उनकी मीनिंग्स हो गई। अब क्या कह रहा है इस स्टैंजा में कि जो चिमनी स्वीपर्स हैं, यानी जो बच्चे जो है जो स्मोक चिमनी साफ कर रहे हैं, जो चिमनी स्वीपर्स है यानी जो चाइल्ड लेबर में जो इन्वॉल्व है, ठीक है, उनका जो क्राई है, इट फ्राइटन्स द चर्च। Huh? It frightens the church. What does that mean? It frightens the church because they give this message कि भैया ये जो चर्चेज हैं उनको हटा दो, ठीक है, रिमूव अवे दैट ब्लैकनिंग चर्च, जिसकी वजह से प्रीस्ट जो है इस तरीके के सोशल इविल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये जो चिल्ड्रन है, ये जो चिमनी स्वीपर्स है, दे क्राई यानी दे अनाउंस और दे डिक्लेयर और दे प्रोक्लेम, ठीक है, उनका ये लाउड डिक्लेरेशन है इस बात को लेकर कि चर्चेस दे शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। एंड द मर्मर, तो जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था आपका, है ना, वो उसको उसी तरीके से जो एक बड़ी क्रांति आने को थी, वही जो वर्ड आपने रेवोल्यूशन यूज किया था प्रियांश, तो जो क्रांति आने के लिए थी उसकी ये छोटी सी चिंगारी थी, या उसकी एक छोटी सी ये पहल थी, इसीलिए उसको साय बोल रहे हैं, इसीलिए उसको मरमर बोल रहे हैं। कहने का मतलब अगर इस रास्ते पे आगे गए और इस रास्ते पे आगे जाते हैं तो वो मरमर है किस चीज का, उस म्यूटनी का, यानी उस रिवोल्ट का, उस प्रोटेस्ट का जो आगे हो सकती थी, ऑफ द अनलकी सोल्जर्स। अनलकी सोल्जर्स क्यों? क्योंकि जब वो पैलेस वॉल्स के पास में पहुंचते तो हैं, लेकिन इट इज इक्वली अपॉलिंग टू द किंग, यानी जब ये सोल्जर्स जब आपके राजा महाराजाओं के दरबार के पास में या उनके महलों के पास में पड़ते हैं, तो वो दे आर टेरराइज्ड, ओके, दे आर टेरराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज, ठीक है। काफी चीजें हैं, आई थिंक अभी तो इसमें बात ऐसे हो रही है। तो जो जैसे चिमनी स्वीप के बारे में बात करें, हाँ, या लिटिल ब्लैंक के बारे में बात करें जो स्नो में है, या ब्लेक की जो और पोएम्स है, तो ये बेसिकली आंसर क्या कर रहा है, या ये आपको ये कंप्लेन कर रहा है, यानी लंदन जो सिटीजन है वो उन्होंने हम्म चला गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आई थिंक ब्लूटूथ जो है डिस्चार्ज हो गया। आ रही है। हाँ, इसमें आ रही है, फोन से डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट। अब डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। तो चर्च के ब्लैकनिंग होने को कह रहा है, और वो क्योंकि वो प्रीच कर रहा था एब्स्टिनेंस को, और फैट ऑफ लंग ये नॉर्मल है इसका, है ना। तो ये जो म्यूटनी है, जो सिविल वॉर है, ये जो रिजिसाइड है, या जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, यानी जो सोल्जर्स हैं, है ना, उन्होंने फ्रेटरनाइज किया है। ये जो मरमर है आपका, जो साय है, जो कि उनकी ये जो चीजें जो है, जब इस तरीके का जो रिवोल्ट है, अगर सपोज आप थोड़ा सा भी एक्टिविटी चालू कर दें, तो जो अथॉरिटीज होती हैं उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनका आपका सेटअप होता है। तो कह रहे हैं कि जब भी कोई चिमनी स्वीपर्स या इस तरीके से कोई रिवोल्ट या कोई प्रोटेस्ट होते उठते दिखता है, तो इसकी जो गूंज है, जो इसका साय, यानी जो उसके मरमर है, जो उसके साइज है, वो महलों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ब्लड राउंड रन्स डाउन द पिलर्स। तो ब्लेक का क्या सजेशन है कि सोल्जर्स का जो डेस्परेशन है, यानी उसके खून के तरीके से है, वो एक्यूजेशन यहाँ पे क्या है कि विच रन्स डाउन द वॉल्स ऑफ द रूलिंग पैलेस,
हाँ, ये यहाँ पे किंग को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे लाइन जो है वो आपको एको कर रही है कि ब्लेक का जो इंडिग्नेशन है, यानी ब्लेक की जो फ्यूरी है अगेंस्ट वॉर्स, ठीक, इन द नेम ऑफ द पीस। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे शुरुआत में मैंने क्या बताया था, सोशल इविल्स में एक वॉर्स को भी बताया था। तो वो वॉर के भी अगेंस्ट में है कि वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें होता क्या है, उसमें ये सारे लोग मारे जाते हैं और उन सारे लोगों का खून खच्चर होता है। सो देयरफॉर इट शुड आल्सो बी रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, ठीक।